आज के बाद अम्ल क्षारक एवं लवण को पहचानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। आज के बाद अम्ल क्षारक एवं लवण भी छटपटाएंगे आपको देखकर। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप सभी प्यारे विद्यार्थी जी केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण तो आप खत्म कर लिए हैं, लेकिन पहचानने में दिक्कत होता है कि कौन सा यौगिक अम्ल है, कौन सा यौगिक क्षारक है, कौन सा यौगिक लवण है। बच्चों, ये परेशानी अक्सर बच्चों के मन में रहता है, सर हम पहचान नहीं पाते और एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में कौन अम्ल है, निम्न में कौन क्षारक है, बच्चों निम्न में कौन लवण है। ये सवाल अक्सर आ जाता है और हम पहचान नहीं पाते। इसी झंझट को और इसी दुखों को आपके लिए दूर कर दूंगा बच्चों, इस टेंशन को खत्म कर दूंगा। प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए फिर से मैं एक अच्छे लेवल से और एक अच्छे तरीके से बच्चों इसके ट्रिक को लेकर के आया हूं। क्षारक, अम्ल और लवण को पहचानोगे चुटकियों में, चुटकी में पहचानोगे बच्चों अम्ल कौन है, क्षारक कौन है और लवण कौन है। आइए बगैर वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ऐसे ट्रिक बच्चों जाते रहे आपके फोन में और देखते रहो, मजा लेते रहो और एग्जाम में धड़ाधड़ सवाल बनाते रहो बच्चों। आइए बिना वक्त गवाए, अगर चैनल पर नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब करो और लाइक का सेशन दबाइए बच्चों, तभी तो जोश बढ़ेगा। उसके बाद बच्चों शेयर कर दो अपने दोस्तों को। प्यारे बच्चे, अगर समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिएगा जी गुरुजी समझ में आ गया। प्यारे बच्चे, कंसेप्ट ये है कि सर अम्ल, क्षारक एवं लवण को पहचानेंगे कैसे, पहचानने का बेहतर अंदाज में ट्रिक बच्चों। सर ट्रिक क्या है बताइए। अगर बच्चों आपको अम्ल पहचानना है, सबसे पहला ट्रिक बच्चों अम्ल के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चे, अम्ल के लिए। अगर अम्ल को पहचानना है तो यौगिक के शुरुआत में, यौगिक के शुरुआत में बच्चों, यौगिक के शुरुआत में, यौगिक के शुरुआत में बच्चों, यौगिक के शुरुआत में, यौगिक के शुरुआत में हाइड्रोजन लगा होगा। क्या लगा होगा बच्चों, हाइड्रोजन लगा होगा। दूसरा पहचानने का तरीका वो धातु का ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड, सॉरी बच्चों, अम्ल में अधातु का ऑक्साइड होगा, उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड बच्चों, अधातु का ऑक्साइड, यानी कि अधातु होगा एक तरफ, दूसरे तरफ ऑक्सीजन होगा बच्चों, है ना। तो प्यारे बच्चे, ये ट्रिक आपको समझ में आ गया कि कोई भी यौगिक होगा या तो शुरू में H हाइड्रोजन या वो अधातु का ऑक्साइड होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, अंत में बच्चों, अंत में बच्चों O डबल O H लगा होगा, अंत में दो डबल O और H लगा होगा, यानी कि दुगो O और H लगा होगा। तीन कॉन्सेप्ट है इसका पहचानने का बच्चों, तीन तरीके हैं, तीन ट्रिक्स है बच्चों। तो देखिएगा कौन सा यौगिक अम्ल है। देखिए प्यारे बच्चे, ये शुरू में H आया, शुरू में H आया, देखिए शुरू में H आया, शुरू में H आया, शुरू में H आया, ये सब बच्चे अम्ल होगा। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं कि H2O गुरुजी ये तो अम्ल होता नहीं है सर, सर ना ही क्षारक होता है। बच्चों ये दोनों की तरह व्यवहार करता है, कभी अम्ल की तरह व्यवहार करता है तो कभी क्षारक की तरह व्यवहार करता है, इसलिए ये अम्ल भी होगा बच्चों, अम्ल भी होगा। देखिए शुरू में H है सर, सर H है, यहां तक फिर से अम्ल हो गया। सर उसके बाद क्या बताए सर, अधातु का ऑक्साइड होगा बच्चों। अधातु देखिए, कार्बन देखिए अधातु है, सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, और उसके बाद इसको हम लोग अम्ल कह देंगे, क्योंकि अधातु का ऑक्साइड भी क्या होता है, अम्ल। अधातु पहचानने का क्या है तरीका, उसके अंत में न लगा होगा। धातु का पहचानने का तरीका, उसके अंत में यम लगा होगा गुरुजी। अब बच्चों एक और कंसेप्ट था कि जिसके अंत में डबल OH आ जाए वो भी अम्ल होगा, यानी कि इधर जितना भी है बच्चों सारा का सारा क्या है, अम्ल है। अम्ल पहचानने का तरीका आपको पता चल गया। अब क्षारक को देख लेते हैं प्यारे बच्चे, क्षारक को कैसे पहचानेंगे गुरुजी। आइए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, दूसरा ट्रिक देखते हैं। क्षारक को पहचानने का तरीका है बच्चों, किसी यौगिक के अंत में, किसी यौगिक के अंत में बच्चों OH लगा होगा। दूसरा है कि ये धातु का ऑक्साइड होगा गुरुजी। किसका ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड होगा, है ना, धातु का ऑक्साइड होगा। याद रखिएगा बच्चों, ये किसका ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड होगा, उसको हम लोग क्षारक कहेंगे। देखिए अंत में OH है, ये क्या है बच्चों,
ओ एच है, अंत में ओ एच है, ओ एच है सर, ओ एच है, ओ एच है सर, ओ एच है, ओ एच है, ओ एच है। ये सब बच्चे, ये सब क्षारक है। ये सब क्या है गुरुजी? ये सब हमारे पास क्षारक है। अब गुरुजी इसके अंत में ओ एच है ही नहीं, लेकिन बच्चों ये धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है। देखिए धातु है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो धातु का ऑक्साइड हुआ, धातु का ऑक्साइड हुआ बच्चों। ये सब मेरे प्यारे बच्चे, ये सब क्षारक होगा। जो धातु का ऑक्साइड होगा और जिसके अंत में ओ एच होगा, वो बच्चों क्षारक होगा। लवण बच्चों यही याद कर लीजिए, अक्सर बच्चों सीएल होता है, लेकिन आगे आगे में एच ना होना चाहिए और पीछे में ओ एच नहीं होना चाहिए, और उसके अंत में सीएल लगा हो, उसको हम लोग कहेंगे बच्चों लवण, है ना। ना ही आगे ओ एच, ना ही पीछे ओ एच, सॉरी, ना ही आगे एच, ना ही पीछे ओ एच, सिर्फ पीछे सीएल लगा होगा। और इस दोनों आगे पीछे जो देख रहे कंसेप्ट कि एच हाइड्रोजन आगे में नहीं होगा और पीछे में ओ एच नहीं होगा, सीएल होगा, तो इसको हम कहेंगे लवण। कैसा लगा ये मजेदार ट्रिक जानकर? एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर इस पर से आया बच्चों। और अगर अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है बच्चों, तो लवण, लवण, लवण तो बच्चों अक्सर सीएल होगा, अंत में बच्चों होगा, लगा होगा। अगर अगर बच्चों आगे में एच नहीं हो और ओ एच नहीं हो, तब कहेंगे लवण। ठीक है, तो कंसेप्ट कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, कमेंट में लिखिएगा बच्चों कि सर अब के बाद अम्ल, क्षारक एवं लवण का टेंशन हो गया खत्म बच्चों पहचानने का। तो प्यारे बच्चे एक बार जोश भरा हुंकार भरेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और सेशन का लाइक दबाइए बच्चों अच्छे से, और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। और कमेंट में लिखिएगा बच्चों कि किस तरह से बच्चों आपको समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगता है बच्चों तो एक बार प्यार दिखाइए बच्चों, जोश और जुनून के साथ। मिलते हैं प्यारे बच्चे इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ, आपके प्यारे विवेक सर आपके